हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम लोग कुछ कवर कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों का, इसमें बोला गया कि रेडिएशन एक इंसिडेंट हो रहा है मेटल सरफेस पर जिसका वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है और इस मेटल का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। तो इसमें हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग के मैक्स का वैल्यू लिखे थे, के मैक्स इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। और hc का वैल्यू हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए 12,400 जब ये एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं लैम्डा को, लेकिन 1240 लिखते हैं हम लोग जब इस लैम्डा को नैनोमीटर में लिखेंगे। तो ये फाइनली हम लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आता है। तो इट इज 200 माइनस 1240 डिवाइडेड बाई 400, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हम लोगों का 1/4 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम वेलोसिटी अगर पूछ रहा है तो उस केस में इट इज हाफ mv मैक्स स्क्वायर। 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना जूल। तो यहाँ से v मैक्स का वैल्यू सॉल्व करेंगे, v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3.1 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये हम लोग का, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वी मैक्स का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम लोग अगर देखें तो ये 3.1 अप्रोक्सीमेटली 3 और ये है 3.2 और ये लगभग 3 है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1। ये अप्रोक्सीमेटली 1 हम लोगों का हो जाएगा और ये 10 टू द पावर 31 ऊपर जाएगा तो इसमें से 12 दैट इज 10 टू द पावर 6, जिसमें भी हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड लगभग आ रहा है। ये नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि a proton has kinetic energy E which is equal to energy of a photon। अगर द ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन का हम लोगों का लैम्डा 1 हो और फोटोन का लैम्डा 2 हो, तो उस केस में लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 हम लोगों को कितना है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एनर्जी हम लोगों का, तो द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन लैम्डा 1 जो है दिस इज h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी दैट इज E। ये तो हो गया द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हम लोगों का प्रोटॉन। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा hc बाई लैम्डा 2 विच इज ऑल्सो E। ये भी हम लोगों का E के बराबर दिया गया है। तो hc बाई लैम्डा 2 का वैल्यू, ये फोटोन का वेवलेंथ था तो इसका भी एनर्जी हम लोगों का उतना ही है जितना प्रोटॉन का एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लोगों का लैम्डा 2 का वैल्यू यहाँ से मिल गया। तो अब इसमें हम लोगों को पता करना है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो उस केस में हम लोग यहाँ से हम लोगों का 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू E डिवाइडेड बाई h इंटू सी। अब ये लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 चाहिए था तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हम लोगों का लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 विच इज h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू E and this is E divided by h into c। तो फाइनली हम लोगों का h और h कैंसिल हो गया एंड दिस इज 1 बाई c टाइम्स, ये अंडर रूट नीचे ऊपर कैंसिल हो गए, E डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम लोगों का इमिट हो रहा है। एक रेडिएशन लैम्डा वेवलेंथ का इंसिडेंट हुआ है एक मेटल सरफेस पर जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोगों का लैम्डा नॉट दिया हुआ है और ये लैम्डा, दिस लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन तभी हो सकता है जब ये लैम्डा हम लोगों का लैम्डा नॉट से कम होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका द ब्रॉगली वेवलेंथ पता करना हम लोगों को कितना है।
तो अब द ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा बी, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो लैम्डा ई इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स एम ई इंटू के। अब इसमें हम लोग एक्चुअली लैम्डा का जो वैल्यू, सॉरी के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी लिख पाते हो हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख पाते हैं। तो जब ये के मैक्सिमम लिखेंगे तो उस समय हम लोगों का लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। तो उस केस में हम लोगों का लैम्डा मिनिमम का वैल्यू, दिस इज मिनिमम वेवलेंथ which is h upon under root 2 times m into e k max, और k max का वैल्यू अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू k max is hc by lambda माइनस hc by lambda नॉट। hc कॉमन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू hc टाइम्स 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ये अंडर रूट। और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम लोगों का लैम्डा ई मिनिमम का वैल्यू, एक h कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई होने के बाद लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा ऊपर चला जाएगा, इट इज h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c टाइम्स लैम्डा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। दिस इज मिनिमम द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक कह रहा है कि वर्क फंक्शन दो मेटल का हम लोगों का ए और बी का दिया हुआ है फाई ए एंड फाई बी, और कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 276 नैनोमीटर और फाई बी का वैल्यू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फाई ए का वैल्यू हमको बताना है, जबकि एच सी का वैल्यू हम लोगों को ये पुट करना है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोग क्या लिख रहे थे, लैम्डा नॉट विच इज एच सी अपॉन फाई, क्योंकि फाई का वैल्यू एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख रहे थे। तो ये हम लोगों का, अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोगों का अगर देखें तो ए के लिए कितना है, सॉरी बी का दिया हुआ है, बी का हम लोगों का दिया हुआ है, तो लैम्डा नॉट बी विच इज 1242 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हम लोगों का इतना नैनोमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है। तो ये हम लोगों का फाइनली 138 इतना नैनोमीटर, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बी का हम लोगों को मिल गया। और कह रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो हम लोगों का है वो 276 है। तो डिफरेंस अब जो भी होगा तो दूसरा वाला वेवलेंथ इससे हमेशा ज्यादा ही हो सकता है, तो ज्यादा होगा तभी डिफरेंस 276 आ सकता है, इससे कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि कम होगा तो इसमें हम लोगों का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा फिर। तो इसलिए हम लोगों का डिफरेंस होने के लिए दूसरा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा वो हम लोगों का 276 से ज्यादा ही होना चाहिए। दैट्स वाई लैम्डा नॉट ए इज 138 प्लस 276 इतना नैनोमीटर, क्योंकि इसका डिफरेंस ही हम लोगों को उतना था। तो ये हम लोगों का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए लैम्डा ए मिल गया, एंड दिस इज 414 इतना नैनोमीटर। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर मिल गया तो फाई ए का वैल्यू कितना हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ए, एंड दिस इज 1242 डिवाइडेड बाई 414 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज सिंपली 3। ये हम लोगों का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइनली वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का एक फोटो सेल है। भाई ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग एपरेटस यूज कर रहे थे इसको फोटो सेल बोला जाता है। और फोटो सेल का डिजाइन अलग तरीके से भी हो सकता है, जिसमें एक कैथोड और एनोड होगा
और कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड तक ट्रांसफर होते हैं, तो ये एक्सटर्नल सर्किट में हम लोगों का करंट फ्लो कर रहा था, दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। तो इसी को हम लोग फोटो सेल भी बोलते हैं। तो क्या गया कि इसमें एक रेडिएशन इंसिडेंट होता है जिसका पावर इतना है, और रेडिएशन का जो वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर। अगर इसका फोटो इफिशियंसी हम लोगों का 0.5% है, तो वी हैव टू फाइंड फोटो करंट। इस फोटो करंट का वैल्यू हमको पता करना है। तो फोटो करंट का मतलब क्या था, भाई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जा रहे हैं और इधर ट्रांसफर होंगे, तो पर सेकेंड यहां से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कितना ट्रांसफर होंगे। तो ये जब भी हम लोगों का फोटो करंट पूछा जाता है, तो इसमें हम लोगों का एक्चुअली सेचुरेशन वैल्यू पूछा जा रहा है, क्योंकि सेचुरेशन वैल्यू भी हम लोगों का कांस्टेंट होता है। और सेचुरेशन करंट तब आता है जब यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ ट्रांसफर होने लगे। तो पर सेकेंड यहाँ जो निकल रहे थे वो पर सेकेंड यहाँ तक ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ से पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो अगर हमको मिल जाता है, तो फाइनली हम लोगों का फोटो करंट का वैल्यू मिल जाएगा। ये फोटो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है तो करंट इससे फ्लो कर रहा होगा। तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड कितना है, तो n इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा, क्योंकि एक फोटोन का एनर्जी है और एक सेकंड में एनर्जी हम लोगों का इतना इंसिडेंट हो रहा है। वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर लेते हैं। दिस इज p इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी। अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन अगर इतना है और फोटो इफिशियंसी 0.5%, यानी कि इतने का 0.5% हम लोगों का इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। दैट्स वाई नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड n इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स n, और it is 0.005 into capital N is this P into lambda divided by hc। इतना हम लोग का इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहा है और वही पर सेकेंड ट्रांसफर होगा। तो फोटो करंट का वैल्यू क्या था, दैट्स वाई I इक्वल टू n इंटू ई, और इसमें ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.005 इंटू पी लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी इंटू ई। अब इन सब के वैल्यूज 0.005 इंटू 12.4, इसका वैल्यू हम लोग लेमडा का वैल्यू जब हम लोग लिखते हैं किसमें, नैनोमीटर में, तो इसको 1240 लिखते हैं, तो लेमडा 200। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई होगी, और इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये बेसिकली कैंसिल हो गए। तो फाइनली हम लोगों का ये 1240, तो इसका 2 जीरो यहाँ पर ला देते हैं, तो ये हम लोगों का 1240 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 0.01 इतना एम्पियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, इसमें दो मेटल है ए और बी। इस मेटल ए पर जब हम लोगों का इतने एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसका काइनेटिक एनर्जी के ए है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और द ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों का लेमडा। ये इस पे 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन इंसिडेंट होता है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसका काइनेटिक एनर्जी के बी और द ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बी। तो अगर कहा गया है कि के का वैल्यू अगर इतना है 1.5 टाइम्स 1.5 प्लस के बी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेमडा बी इक्वल टू 2 लेमडा है, तो इन दोनों मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, ये काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी के ए का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं,
दिस इज 4.25 माइनस 5 वर्क फंक्शन ए के लिए, के बी का वैल्यू 4.70 माइनस 5b, और द ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन ये है, सिंस लैम्डा बी इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के बी अंडर रूट इक्वल टू 2 टाइम्स h अपॉन अंडर रूट 2m के ए। तो फाइनली हम लोगों का यहां से रिलेशन जो दिख रहा है, ये h कैंसिल हो गया, 2m कैंसिल हो गया, तो 1 बाई रूट के बी इक्वल टू 2 बाई रूट के, तो ये के ए का वैल्यू हम लोगों का 4 टाइम्स के बी, एक रिलेशन हम लोगों का यहां से आ गया। अब ये जो रिलेशन दिख रहा है, तो के 4 टाइम्स के बी हो गया, इसको 4 टाइम्स के बी अगर लिख लें इसको, तो 4 टाइम्स के बी इक्वल टू 1.5 प्लस के बी, यानी कि के बी का वैल्यू हम लोगों का 1.5 बाई 3 विच इज 0.5, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बी का वैल्यू मिल गया। अब के बी का वैल्यू मिल गया तो ये हम लोगों का के का वैल्यू हो गया, दैट्स वाई के इज 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी हो गई। वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी अगर मिल गए तो ये वर्क फंक्शन के वैल्यू फाई ए इक्वल टू 4.25 माइनस के इज 2, दैट इज 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फाई बी इक्वल टू, फाई बी का वैल्यू यहां से, के बी का वैल्यू 0.5 था, 4.70 माइनस 0.5 विच इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब के भी अगर मिल गया तो इनके दोनों के वेवलेंथ भी हम लोग लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल, एक फोटो सेल हम लोग का है, और फोटो सेल से पे हम लोग का जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है किसी पॉइंट सोर्स से, जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ का ये रेडिएशन इमिट करता है। जब इसका डिस्टेंस d, यहाँ से ये प्लेट से हम लोगों का डिस्टेंस, या फोटो सेल से कह रहा है कि डिस्टेंस d दिया हुआ है, कह रहा है कि जब डिस्टेंस 0.2 मीटर है तो इसमें फोटो करंट का वैल्यू हम लोगों का 18 मिली एम्पियर है, और स्टॉपिंग वोल्टेज हम लोगों का 6 वोल्ट। तो जब डिस्टेंस को 0.6 मीटर कर देंगे तो फोटो करंट का वैल्यू कितना होगा और स्टॉपिंग वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। तो यहाँ डिस्टेंस बदलने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी चेंज होना। डिस्टेंस जैसे चेंज होगा, क्योंकि किसी पॉइंट सोर्स से हम लोगों का जो इंटेंसिटी का वैल्यू होता है P डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, r इज d, दिस इज द इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी हम लोगों का जो भी होता है उसी के हिसाब से हम लोगों का नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होंगे तो उसी के हिसाब से हम लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं वो इधर से ट्रांसफर होंगे, उसी के हिसाब से करंट होगा। दैट मीन्स कि दिस फोटो करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, और नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। That's why this photo current directly proportional to intensity. This implies that I inversely proportional to R square और D square, क्योंकि पावर और ये 4 पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, सोर्स एक ही है, बस उसका डिस्टेंस बदल रहे हैं हम लोग। तो उस केस में हम लोगों का करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, तो I1 by I2, और दिस implies that I into D square equal to constant। तो यहाँ पर दो केस हम लोगों का है, एक ये है और एक ये है। तो उस केस में 0.2 का स्क्वायर आर हम लोगों का I1 इज 18 मिली एम्पियर
इंटू 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू आई एंड दिस वन इज 0.6 का स्क्वायर। तो फाइनली इस केस में हम लोगों का आई आ गया कितना, 18 इंटू 0.2 बाई 0.6 का होल स्क्वायर, इतना मिली एम्पियर। एंड दिस इज 3 टाइम्स 3 टू जार सॉरी 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 2 मिली एम्पियर। ये करंट हम लोगों का 2 मिली एम्पियर। और स्टॉपिंग वोल्टेज हम लोगों का क्या है, तो स्टॉपिंग वोल्टेज का भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो डिपेंड करता है के मैक्स कितना होगा। और के मैक्स हम लोगों का चेंज तभी हो सकता है जब वहां पर इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी चेंज होगा। तो न तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पर जो फोटोन है उसका एनर्जी चेंज नहीं हुआ, तो इस केस में स्टॉपिंग वोल्टेज अभी भी हम लोगों का उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी अभी भी सोर्स वही है, फ्रीक्वेंसी अभी वही रहेगा, इसलिए फोटोन का एनर्जी सेम है। तो के मैक्स सेम रहेगा, के मैक्स अगर सेम है तो स्टॉपिंग वोल्टेज भी सेम रह जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का एक कह रहा है कि एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आ रहा है और इस पर एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा था जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल न्यू नॉट। तो पूछा गया कि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड कितने होंगे, ये हमको पता करना है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। और ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक बार निकल गया वो फिर वापस नहीं आ रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे ये हमको बताना है। तो ये रेडिएशन जब इंसिडेंट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस नहीं आ रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो उस केस में इस मेटल सरफेस पर हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज डिपोजिट होता जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके हिसाब से हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। दैट मीन्स कि इस पे हम लोगों का चार्ज Q आ गया, और चार्ज अगर इस मेटल स्फीयर का होगा तो उस केस में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आएगा। अब Q अगर हम लोगों का है तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, इट इज KQ डिवाइडेड बाई R विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। ये हम लोगों का पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। जितना पोटेंशियल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना टफ होता जाएगा। दैट मीन्स कि ये पोटेंशियल इतना बढ़ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करने लगे। तो उस केस में हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू इसको लिख सकते हैं। और अगर हम लोग उस समय मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n निकले होंगे तो चार्ज का वैल्यू n इंटू ई, दिस इज क्यू मैक्स। क्यू मैक्स का वैल्यू हम लोग का इतना लिख सकते हैं, इफ देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड मैक्सिमम, तो उस केस में जो पोटेंशियल हम लोगों का है, दिस पोटेंशियल Q max V max which is KQ max divided by R, and this is nothing but a stopping potential of this electron which is K max divided by E, स्टॉपिंग वोल्टेज का वैल्यू। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मैक्स का वैल्यू कितना है, N इंटू ई डिवाइडेड बाई R, एंड दिस इज H न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई। तो यहां से फाइनली हम लोगों का n का वैल्यू मिल गया, ये इधर आएगा, ये सब ऊपर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू H न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई E स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक, यहाँ पर दो प्लेट दिया गया है, कलेक्टर और इमीटर। इन दोनों प्लेट को एक एमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन स्मॉल d, और इन दोनों प्लेट के बीच में हम लोगों का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है B। इस इमीटर पे हम लोगों का यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इस पर रेडिएशन एक इंसिडेंट होता है लैम्डा। रेडिएशन जो भी हम लोगों का है ये वेवलेंथ लैम्डा है, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन।
उस केस में पता करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई किया हुआ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो, ताकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इस प्लेट तक ना पहुंच पाए, और इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा इसका मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो इसमें हम लोग का एक्सटर्नल सर्किट जो दिख रहा है इसमें करंट हम लोग का 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट करंट थ्रू एमीटर इज 0 या करंट रिकॉर्डेड बाय द एमीटर इज 0। तो इसके लिए कंडीशन हम लोगों को क्या होना चाहिए कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहां तक ना पहुंच पाए। तो अब अगर हम लोगों का यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में तो निकल सकता है ना, ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों की हैं। तो इसमें हम लोगों को चाहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है किसी भी डायरेक्शन में निकला हो वो बस यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर वेलोसिटी निकला, इस पर अगर हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स किधर लग गया, नीचे की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, क्योंकि v क्रॉस भी हम लोगों का ऊपर आएगा तो लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स नीचे की तरफ, तो ये फोर्स नीचे लग गया तो ऐसे ही घूम जाएगा। इस पर भी फोर्स, ये v हम लोगों का इस डायरेक्शन में, तो v क्रॉस भी इधर आएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, फोर्स इस डायरेक्शन में जब लगेगा तो ये हम लोगों का ऐसे घूम जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो सीधा परपेंडिकुलर अपवर्ड दिखा रहा है, ये जा रहा है, इस पे फोर्स हम लोगों का v क्रॉस भी हम लोगों का लेफ्ट साइड आ रहा है, इसका मतलब फोर्स राइट साइड हुआ, तो यानी इस पर हम लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये ऐसे घूमेगा कहीं, जिसके लिए सेंटर ऑफ सर्किल इधर कहीं है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों का चार्ज, अब यहां पर इस डायरेक्शन में जो निकल रहा है तो फोर्स हम लोगों का इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कहीं ऐसे घूमेगा, इसे फोर्स इस डायरेक्शन में कहीं है। ये पार्टिकल जो निकला है इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये हम लोगों का ऐसे घूमेगा। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है हम लोगों की। यहाँ पर हमने दो केस कंसीडर किए हुए हैं। एक केस में इलेक्ट्रॉन जब हम लोग सरफेस इस प्लेट के परपेंडिकुलर जब इमिट होगा उस केस में ये यहाँ पहुंचना नहीं चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर टच होने से पहले ही ये वापस घूम जाए, क्योंकि जैसे ही हम लोगों का यहाँ से निकलेगा अब ये सर्कुलर मोशन करता जाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोगों का चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो ये हम लोगों का वापस यहाँ टच करने से पहले ही वापस हो जाए, दैट मीन्स कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंटर ऑफ द सर्किल बनेगा, तो ये रेडियस यानी डी का जो वैल्यू है वो रेडियस जो यहाँ बन रहा है सर्कुलर पाथ का उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, या रेडियस का वैल्यू डी से कम रहना चाहिए। तो केस 1 के लिए अगर देखते हैं, फॉर केस 1 दिस r शुड बी लेस देन और लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू दिस इज डी, और ये हो गया एम वी मैक्स डिवाइडेड बाई क्यू वी दैट इज ई इंटू बी विच इज लेस देन डी। तो यहां से b अगर हम इधर ले जाते हैं, d को इधर ला देते हैं, तो दिस b शुड बी ग्रेटर देन एम वी मैक्स डिवाइडेड बाई ई इंटू डी, यानी कि मिनिमम वैल्यू अब b हमेशा इससे ज्यादा रहना चाहिए, तब वो इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा इन केस 1। इन केस 2 ये हम लोगों का जो केस है, और केस 2 अब इसमें हम लोगों का ये रेडियस, अब ये रेडियस अगर है तो ये हम लोगों का डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर का जो वैल्यू होना चाहिए यानी इसके लिए सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है वो हम लोगों का डी से कम होना चाहिए, तो दिस 2r शुड बी लेस देन डी, यानी कि 2 टाइम्स एम वी मैक्स डिवाइडेड बाई ई इंटू बी लेस देन डी। इस केस में b का वैल्यू हम लोगों का ग्रेटर देन
2mv max डिवाइडेड बाई E इंटू डी। अब सेकेंड केस में हम लोगों का b का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए और फर्स्ट वाले केस में b का वैल्यू इससे ज्यादा रहना चाहिए। अब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों का दोनों में से कौन सा वैल्यू ले ताकि ये सब सेटिस्फाई कर जाए। तो मान लेते हैं कि ये mv मैक्स का वैल्यू हम लोगों का मान लेते हैं कुछ हम लोगों का वैल्यू है, लेट अस सपोज 5 टेस्ला, तो ये हो गया 10 टेस्ला। तो 5 टेस्ला से अगर ज्यादा रखते हैं तो ये हम लोगों का नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन 10 टेस्ला से ज्यादा रखते हैं तो ये हम लोगों का यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। दैट मीन्स कि अब दोनों को सेटिस्फाई अगर होना है तो उस केस में हम लोगों का 10 टेस्ला से ज्यादा रखेंगे तो ना तो ये पहुंच पाएगा ना ही ये पहुंच पाएगा। खैर लिमिटिंग कंडीशन में जो वैल्यू बताना होता है तो इसलिए हम लोग को इक्वल टू लगाते हैं। तो ये हम लोगों का रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू होगा ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाए। उस केस में हम लोगों का रिक्वायर्ड बी मिनिमम इज दिस मच। और इस केस में हम लोगों का mv मैक्स वैल्यू, ये मोमेंटम है, मैक्सिमम मोमेंटम का वैल्यू अंडर रूट 2m इंटू के, और k मैक्स का वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो ये है 2m इंटू के मैक्स। तो दिस इज रिक्वायर्ड बी मिनिमम। अब ये कंडीशन अगर हम लोगों का होगा तब इसमें करंट रिकॉर्डेड बाय एमीटर विल बी 0। ये नेक्स्ट एग्जांपल एक हम लोगों का, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिस पे रेडिएशन हम लोगों का इंसिडेंट हो रहा है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और इसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे 17.7 सेंटीमीटर दूर हम लोगों का एक लार्ज मेटल प्लेट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों का 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो पूछा गया है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है इस प्लेट पर जब पहुंचेगा तो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ कितना पहुंच रहे होंगे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ कितना पहुंच रहे होंगे, ये हम लोग को बताना है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकला, पहले तो इसका के मैक्सिमम यहां कितना है, पहले के मैक्स। तो इसके लिए हम लोग का ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है और इसमें लैम्डा का वैल्यू, तो के मैक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, hc बाई लैम्डा माइनस 5 एंड दिस इज 12,400 नैनोमीटर है, तो 1240 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 1.9, तो ये हो गया 12.4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3.1 माइनस 1.9 दैट इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ यहाँ पहुंच रहा है, मतलब यहां से इमिट होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मिनिमम उसका काइनेटिक एनर्जी के मिनिमम दिस इज 0 एंड दिस के मैक्सिमम इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ निकलेगा तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से यहां पर हम लोगों का बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो भी हम लोगों का सिग्मा है दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि सिग्मा का मतलब ये है कि इधर भी चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इस प्लेट पर और इधर भी होगा। ये हम लोग कैपेसिटर के केस में या इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी मेटल को चार्ज अगर देते हैं तो उसमें दोनों सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, तो इस पर अगर सिग्मा होगा तो इस पर भी उतना ही सिग्मा होता है। इसलिए दो सरफेस एक्चुअली है, दो सरफेस का फील्ड जब हम लोग लिखते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दिस वन इज। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये फोर्स क्या करेगा, इसके काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ा देगा।
तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहां जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो यहां से यहां तक हम लोगों का कितना पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट हुआ फर्दर, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और सिग्मा का वैल्यू था 10 टू द पावर -9, डी इज 17.7 सेंटीमीटर दैट इज इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये 2 टाइम्स हो गया, 9 टू 11, और ये 12 ऊपर जाएगा तो इट इज 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू हम लोगों का मिला वो 20 वोल्ट हो गया। तो 20 वोल्ट और फर्दर एक्सेलरेट अगर होता है तो उस केस में हम लोगों का 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी गेन कर लेगा। भाई 20 वोल्ट से अगर एक्सेलरेट होगा तो उस केस में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। तो पहले से यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो था वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्दर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बढ़ गया। तो उस केस में टोटल इस प्लेट पे जब पहुंचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 21.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिनिमम, यहाँ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 के साथ निकला था, तो सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर पाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन will reach the plate with minimum kinetic energy of 20 electron volt and maximum kinetic energy of 20 plus 1.2 electron volt.